नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। जी हाँ भाई, नई अपडेट के बारे में बात करेंगे। इजराइल अगर जॉब में आप जाते हैं तो आपको 11 प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें सैलरी है, ओवर टाइम है, तनख्वाह है ना, ड्यूटी है। इस पे हम बात करेंगे कि 1 लाख इंडियन लोग हैं जो इजराइल अभी जाने वाले हैं 3-4 महीने के अंदर। कुछ लोगों के ऑफर लेटर भी आ रहे हैं, जिस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसमें अगर आप मान लो इजराइल जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो बहुत सारे देशों का आपको पता होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कौन से लेबर लॉ हैं इजराइल के, जिसमें आपको कितने बेनिफिट होते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इस पे। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल कंपनी में अगर आप जाते हैं तो बेनिफिट आपको क्या है लेबर लॉ के हिसाब से। यहाँ पे हम तनख्वाह के बारे में बात करेंगे, कैसे मिलती है, कैसे कितनी मिलती है, सब कुछ। जॉब टाइम के बारे में बात करेंगे, ओवर टाइम आपको कैसे मिलेगा, कितने प्रकार का मिलेगा, ओवर टाइम आप कितना पैसा कमा सकते हैं, अग्रीमेंट में क्या होता है, अग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, छुट्टी कितने प्रकार से और कैसे मिलती है, घर कैसे आ सकते हैं, और लेबर यूनियन। यानी ये लगभग पॉइंट 6 हैं, लेकिन इसमें 11 पॉइंट को हम कवर कर लेंगे। इसमें डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इजराइल जाना चाह रहे हैं या जाना चाहते हैं अभी, तो ये वीडियो आपके काम का होगा, क्योंकि ये चीजें आपको जरूरत पड़ेगी इजराइल में पहुंचने के बाद। तो आपको पहले से इन चीजों का पता होना जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया तनख्वाह। सबसे इंपॉर्टेंट तनख्वाह होती है, किसी भी देश में जाते हैं। इजराइल की बेस्ट बात यह है भैया कि इजराइल में बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलती है। सच बात यह है, हमने और आपने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इजराइल जैसे देश में, जो गल्फ के जस्ट टच में है, खाड़ी देशों के टच में है ना, और चारों ओर मुस्लिम कंट्री है, वहां तो भैया 12 बजे हुए है ना, तनख्वाह मिलती है लेबर में आपको 20-30 हज़ार रुपये, यहाँ मिलती है आपको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह। कितना ज्यादा डिफरेंस है, कमेंट करके बताना। यहाँ मिनिमम तनख्वाह भाई साहब $1250 है, समझ रहे हैं। 1.25 लाख से तो स्टार्ट होती है तनख्वाह। और दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत में कितने से होती है? 18,000 से। 900 खाना, 800 खाना, 950 खाना। जो लोग इंटरव्यू देके जाते हैं फर्स्ट टाइम, 20,000 भी नहीं कमा पाते, सत्य बात है। और यहाँ पे और कारीगर लोग होते हैं ना, वो 20-25 हज़ार। यहाँ पे 1.25 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है। आप समझिए, ऊपर वाले 25 आपको गल्फ में मिलेंगे, लाख रुपए यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, और अच्छी खासी तनख्वाह यहाँ पे आपको मिल जाती है। आप जॉब टाइम की अगर बात करें ना, तो जॉब टाइम में देखिए, जॉब टाइम वैसे तो सिस्टम ठीक है, सबको पता ही है भैया। 8 घंटे आपको ड्यूटी करनी होगी, 1 घंटे आपको छुट्टी, जिसमें टी ब्रेक हो गया, लंच टाइम हो गया, 1 घंटा और पकड़ लो। तो सीधा सीधा है कि आपको कम से कम 9 घंटे ड्यूटी इसमें करनी पड़ेगी। तो 9 घंटे ड्यूटी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, इतना तो नॉर्मल सब देशों में चलता ही है। ओवर टाइम ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ओवर टाइम देखिए क्या होता है। ओवर टाइम का सिस्टम ये होता है, मान लीजिए आपकी 8 घंटे ड्यूटी है, आप 2 घंटे ओवर टाइम करते हैं तो 10 घंटे हो गए आपके। अब आपकी 10 घंटे की पगार कैसे मिलेगी? मान लो आपकी $1550 तनख्वाह है, मैं दिन की, ये मान लो घंटे की आपकी $10 तनख्वाह है, तो यहाँ पे जो 2 घंटे है ना आपकी, इसकी 1.25 गुना मिलेगी आपको, यानी आपकी सैलरी की 1.25 गुना आपको ओवर टाइम मिलेगा। और मान लो आप 4 घंटे ओवर टाइम करते हैं, 8 + 4 12 घंटे हो गए ना, तो 12 घंटे की अगर पगार की देखा जाए तो 1.5 गुना तनख्वाह मिलती है भाई साहब आपको। जबकि कंपनियां यहाँ गड़बड़ कर लेती हैं कि $10 मान लो 8 घंटे के हिसाब से आपको मिलते हैं $80, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वही फिर 4 घंटे के आपको $40 देंगे, जबकि आपके डॉलर बनते हैं 60। इस प्रकार से आप ध्यान रखने की जरूरत है भैया कि आपको 12 घंटे, अगर आप 4 घंटे ओवर टाइम करते हो तो 1.5 गुना तनख्वाह रहेगी ओवर टाइम की, और अगर 2 घंटे ओवर टाइम करते हो तो 1.25 गुना आपकी तनख्वाह मिलेगी इजराइल में। अब यहाँ पे सैलरी की अगर बात करें कि भाई साहब आपको $1800 तनख्वाह मिल रही है, और आप मान लो 4 घंटा ओवर टाइम करते हो, तो 9 और मिला दो भाई साहब, इसमें तनख्वाह कितनी हो जाती है? आप देखो, $2700 तनख्वाह बन जाती है मेरे भाई। $2700 की तनख्वाह की अगर सीधा सीधा देखे जाए तो 1,60,60 यानी 2 लाख रुपए आप महीना कमा सकते हैं इजराइल के अंदर। सीधी सीधा फार्मूला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये इजराइल का लेबर लॉ है, उसके हिसाब से बता रहा हूं, नहीं तो मैं मेरी बता रहा हूं, नहीं किसी एजेंट की बता रहा हूं, है ना। सीधा सीधा लेबर लॉ बोलता है 4 घंटे ओवर टाइम करोगे 1.5 गुना तनख्वाह होगी। अगर आपको ये ओवर टाइम मिल जाता है तो आप तनख्वाह जितनी है उतना पैसा और ऊपर कमा लोगे। अब ये बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं भाई अग्रीमेंट। अग्रीमेंट देखिए, आप इजराइल के अंदर जाते हैं तो 1 साल का आपका अग्रीमेंट होता है, 1 साल का आपका वीजा होगा। उसके बाद में प्लस आपका 4 साल का अग्रीमेंट एक्सटेंड होता है, जिसको टोटल अगर बोला जाए तो 5 ईयर का ये अग्रीमेंट बोला जाता है। अब 1 साल का अग्रीमेंट आपका खत्म हो गया, अब आपके व्यवहार पे डिपेंड करेगा, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके पूरे आपकी जो 1 साल का काम किया ना उस पर डिपेंड करेगा। कंपनी आपको 1 साल एक्सटेंड करेगी या आपको वहीं से छुट्टी दे देगी, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 1 साल के बाद में अग्रीमेंट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अगर आप बढ़ाते हो तो 5 साल तक तो सीधा बढ़ जाएगा। अब 5 साल के बाद में लोगों के डाउट होता है 5 साल बाद में क्या कंपनी निकाल देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 साल का तो लेबर लॉ है, उसके बाद कंपनी और आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती है तो 1+1+1+ भैया बढ़ाते जाओ 20 साल तक, कोई रोक टाक नहीं है। 20 के आगे 25 साल तक बढ़ाते जाओ। कहने का मतलब है, कई बार ऐसा देखने में सुनने में मिलता है कि एक आदमी ने एक कंपनी में 20 साल नौकरी की,
इंडिया में नहीं, गल्फ देशों में, बाहर के देशों में। तो एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो कंपनियां रख लेती है उसमें। अच्छा खासा आपको लास्ट में आप रिटायर होकर आते हैं तो अच्छा खासा बोनस भी मिलता है कंपनियों की तरफ से, वो सैलरी के हिसाब से वेरी कर। आगे हम बात कर लेते हैं भाई छुट्टी। छुट्टी देखिए, छुट्टी पे एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। वैसे अगर देखा जाए सिंपल तरीके से तो 1 ईयर के बाद में आपकी छुट्टी के आप हकदार हैं। इसमें छुट्टी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपको 30 डेज की छुट्टी मिल गई, ठीक है जी। आप 1 साल से घर नहीं आए, आप 2 साल से घर आते हैं तो आपको 2 महीने की छुट्टी मिल जाती है, प्लस आपको टिकट भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसमें इस छुट्टी के अलावा अगर बात करें, मान लो आप बीमार हो गए तो साल के अंदर आपको 18 छुट्टियां मिल जाएगी संवैधानिक, यानी विथ सैलरी। आप यहाँ पे बीमार हैं, साल में 18 दिन काम पे नहीं गए तो आपको तनख्वाह मिलेगी, घर बैठे आपकी कंपनी में बैठे हुए तनख्वाह मिल जाएगी। और उसके बाद ऊपर मान लो आप 90 दिन तक बैठे रहते हैं ना, तो भैया आपको फिर 18 के बाद में ऊपर जो टाइम होता है उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, हालांकि छुट्टी मिल जाएगी। अब तीसरी छुट्टी इंपॉर्टेंट ये आ जाती है भैया, इमरजेंसी छुट्टी। आपने सबने देखा होगा, आप वहां पहुंचते आपके घर में ऐसा कोई हादसा हो गया जिससे आपको वापस आना पड़े, उसमें कैसे मिलती है? फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी आपके डायरेक्ट जो लिंक में जो लोग हैं आपके, जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपके मदर फादर हो गए, आपके भाई हो गए, इनमें किसी के कुछ अनहोनी हो जाती है, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलना चाहता, अनहोनी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है भैया, किसी के साथ भी हो सकती है। इसमें आपको 7 दिन की इमरजेंसी छुट्टी दी जाती है, वो कंपनी को देनी होती है। इजराइल का लेबर लॉ है ना, उसके अंदर ये बातें लिखी गई है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब लास्ट वाला देख लो भैया, लेबर यूनियन। देखिए लेबर यूनियन का मतलब क्या है, आपको समझा देता हूँ। लेबर यूनियन का मतलब ये है कि गल्फ देशों में लोग रहते हैं, अपने लोग हैं, आप कंपनी आपके साथ गलत कर रही है, कंपनी ने तनख्वाह नहीं दिया, खाना अच्छा नहीं दिया, ओवर टाइम का पैसे काट लिए, कुछ भी आपके साथ दुबई लेबर लॉ के हिसाब से कुछ सही नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? स्ट्राइक कर दोगे, कंपनियों में काम पे नहीं जाओगे, बैठ जाओगे, है ना। तो कंपनियां फिर आपको धमकी देना, है ना, ऐसा होता है। आप वहां पे हड़ताल करना, यूनियन बनाना, नेतागिरी करना, लोगों को इकट्ठा कर लेना, ये सब चीजें गल्फ में नहीं कर सकते, सबको पता है। प्रजातंत्र वहां पे नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र शासन है, जैसे भारत में लोग करते हैं ना। अभी ड्राइवरों का जो मेट्रो हुआ था, सब हड़ताल करके बैठ गए, गल्फ में करके दिखाओ भैया कैसे बैठते हो आप, है ना। तो ये लोकतंत्र देश है, यहाँ पे ये सब कुछ आप कर सकते हैं। शर्त यह है, कंपनी को 15 दिन पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कि भैया तैयार हो जाना, हम आपके खिलाफ में 15 दिन बाद में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। कारण आपने हमारी तनख्वाह नहीं दी, तनख्वाह काट ली, ओवर टाइम नहीं दिया, खाना, जो भी आपकी प्रॉब्लम समस्या है उसका समाधान कंपनी के पास 15 दिन का टाइम होता है। या तो कंपनी समस्या का समाधान कर देगी और उसको लगता है ले भाई हमें तो, हमसे बड़ा तो वर्कर थोड़ी है, तो फिर 15 दिन के बाद में आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, यूनियन के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेबर यूनियन बना सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो इंडिया में किया जाता है। आपके ऊपर कोई रोक टोक कंपनी नहीं लगा सकती। ये बेस्ट है। उससे बढ़िया है कि कंपनियां फिर आपका समझौता 15 दिन के अंदर उनको पता लग जाता है, तो वो आपकी कॉम्प्रोमाइज करके जो भी है आपको सेटल करने की कोशिश करती हैं। और इस लेबर लॉ से संबंधित जो भी किसी भी प्रकार की समस्या है, लगभग 5 लेबर कोर्ट वहां पे बनी हुई हैं, जो लेबरों की के केस वहां पे सुनवाई की जाती है, उनको समझा जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। क्योंकि इजराइल एक एजुकेटेड, बहुत हाई लेवल का एजुकेटेड कंट्री है, वहाँ पे वर्करों के साथ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। गल्फ वाला सिस्टम नहीं है, समझ रहे हैं। गल्फ में तो भैया बोलने में तो बहुत कुछ है, लेकिन रियलिटी में जो लोग आप गल्फ में रहते हैं, आप सबको पता है, वहाँ पे जो रबाब हैं, जो अबाब हैं, जो बद्दू है, जो है ना, वहाँ पे उनकी चलती है। सीधी बात है, यह है। झूठे मुकदमे लगाना गल्फ में कोई सीख लो। आपको किसी अरबी के पास काम पसंद नहीं है, आप भागे, पीछे से तुरंत मुकदमा लगा देंगे चोरी का, कि चोरी करके भाग गया। अब वो निर्दोष को फंसाने का ही तो तरीका है ना। मेरे पास कोई वर्कर काम करता है और वो छोड़ के चला जाता है, मैं पीछे से चोरी का मुकदमा लगाऊंगा उसके ऊपर। कितनी हरामीपन की बात है ये गल्फ वाले लोग करते हैं। गल्फ के जो बद्दू लोग हैं ना, जो रबाब लोग हैं, जो ऐसा कुछ देखने में सुनने में सबको पता है, ये स्थिति है। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने लेबर लॉ के बारे में समझा दिया। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।